अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जनरल साइंस के अहम तरीन एमसीक्यूज़ की जानिब बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसकी शुरुआत कर रहे हैं और साथ ही कोशिश करेंगे कि थोड़े से एमसीक्यूज़ करें लेकिन उनको डिटेल के साथ बयान करें। तो पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास जो है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए। पहला दुनिया का पहला तरीन एंटीबायोटिक जो है वो किस चीज़ से बनाया गया था? कि बैक्टीरिया से बनाया गया था, फंगस से, वायरस से या प्लांट से? तो आप लोग ये याद रखें कि दुनिया का पहला तरीन एंटीबायोटिक जो है वो फंगस से बनाया गया था और इसको बनाने वाले का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो 1928 में बनाया गया था, ठीक है। उसने 1928 में बनाया था और बाज़ टेस्टों में इस तरह भी आता है कि एक्सीडेंटली डेवलप किया था। फिर है हेपेटाइटिस एंड पोलियो इज काज्ड बाय। तो हेपेटाइटिस और पोलियो ये ख़तरनाक तरीन बीमारियां हैं। तो ये किस चीज़ से लगती हैं? फंगस से लगती हैं, बैक्टीरिया से लगती हैं, वायरस से लगती हैं, मशरूम से लगती हैं। तो ये ख़तरनाक तरीन बीमारियां जो है ये वायरस से लगती हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली बी सीन विद एन इक्विपमेंट कॉल्ड। अच्छा, जो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए हमें एक इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो इक्विपमेंट का नाम क्या है? माइक्रोस्कोप है, स्पेक्ट्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, स्टेटोस्कोप है। तो इसका सही जवाब जो है माइक्रोस्कोप आता है, ठीक है। और माइक्रोस्कोप, जो दुनिया का पहला माइक्रोस्कोप था वो लियो विनहॉक ने बनाया था 1667 में। वो बहुत ही ज़्यादा आसान था और इतना पेचीदा भी नहीं था। फिर हमारे पास है सीड कोड इज कॉल्ड एज। सीड कोड जो है इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, टेस्टा कहते हैं, टेगमेंट कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। तो इसको हम टेस्टा कहते हैं, ठीक है। और ये आप इस तरह समझे कि जिस तरह पल का एक छिलका होता है उसी तरह सीड का भी अपना एक छिलका होता है, उसको हम सीड कोड कहते हैं या फिर टेस्टा कहते हैं। फिर है कोटिलिडन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे। कोटिलिडन्स जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, ठीक है। वो क्यों अहम होते हैं? वो स्टोर फर्टिलाइजर्स करते हैं, स्टोर वाटर करते हैं, स्टोर फूड करते हैं, स्टोर एयर करते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो स्टोर फूड करते हैं, ठीक है। कोटिलिडन्स जो है सीड में होता है, ठीक है। हर सीड जो है या तो फिर वो मोनोकॉट होगा या फिर डाइकॉट होगा। और इसमें स्टोरेज, ये फूड जो है ये कहाँ से आता है? तो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं लीव्स में हो जाती है, ठीक है वो, तो वहाँ पर जो ग्लूकोज बन जाता है, जो इजाफी ग्लूकोज होता है, ठीक है, तो उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके प्लांट्स जो है मुख्तलिफ हिस्सों में रखता है, ठीक है। बवक्त ज़रूरत उसको फिर वो यूटिलाइज करता है। अच्छा, फिर है यंग प्लांट प्रेजेंट इन द सीड इज कॉल्ड। यंग प्लांट जो है सीड में जो मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं? टेस्टा कहते हैं, प्लूम्यूल कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं या रेडिकल कहते हैं। तो उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। फिर है द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्गर इन। अट्रैक्टिव फोर्स जो होती हैं वो स्टेट ऑफ मैटर जो हमारे पास तीन है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस में, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग किस चीज़ में होती है? ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड में होती हैं और कमज़ोर जो सबसे होती हैं वो गैस में होती हैं, ठीक है। फिर है शार्पनर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, शार्पनर जो है ये एक सिंपल मशीन है, लेकिन ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? लेवर की है, वेज की है, इंक्लाइन प्लेन की है, इनर्शिया की है। तो ये वेज की एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर है दी इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, कौन सी चीज़ है जो नेचुरल कुदरती सोर्स है, ज़रिया है लाइट का? मून है, स्टार है, सन है, सैटेलाइट है। तो सन भी एक स्टार है और इसका सही जवाब जो यहाँ पर आ रहा है तो वो सन है, ठीक है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो है वो सन है, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी इसी की वजह से होती है और हमारी तमाम एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स भी इसी से पूरी होती हैं और लाइट की तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी हमें सन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। सच ऑब्जेक्ट्स विच इमिट लाइट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है।
उनको हम ब्राइट कहते हैं, लुमिनस कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं या नॉन लुमिनस कहते हैं। तो दो किस्म की ऑब्जेक्ट्स हैं इस हवाले से, एक लुमिनस है, एक नॉन लुमिनस है। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो अपनी लाइट जो है वो खुद प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, वो खुद प्रोड्यूस करती हैं। और नॉन लुमिनस वो ऑब्जेक्ट्स है जो लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो उसको हम नॉन लुमिनस कहते हैं। लुमिनस की एग्जांपल हमारे पास स्टार जैसा कि हमारा सन है वो हो गया, और नॉन लुमिनस का एग्जांपल जो है हमारा मून है। फिर है लाइट ट्रेवल्स इन ए लाइन। अच्छा, लाइट जो है वो किस चीज़ में ट्रेवल करती है, कौन से लाइन में ट्रेवल करती है, कर्व लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, जिगजैग में, नॉन ऑफ दीज में। अच्छा, लाइट जो है ये ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और ये सबसे फास्टेस्ट जो ट्रेवल करती हैं तो ये वैक्यूम में करती है। लाइट ऑफ द सन इज बाय द मून। अच्छा, लाइट की जो लाइट है सन की, वो मून उसके साथ क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, रिफल्स करता है, एब्जॉर्व करता है, रिजेक्ट करता है। तो मून जो है सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। फिर है द अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट विद पोल्स। ये अर्थ जो है ये बिहेव करती है मैग्नेट की तरह, ठीक है, और इसके कितने पोल्स हैं, हमारे पास कंपास होता है, उसके ज़रिए हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं आसानी के साथ। हमें जब नॉर्थ मालूम करना होता है तो हम उसके लिए कंपास का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके 2 पोल्स होते हैं। फिर है इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। अच्छा, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस? रेडियो है, इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, टेलीविज़न है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। जब हम उसके साथ उससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाती हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो इलेक्ट्रिक बेल है। लाइटनिंग इज़ ड्यू टू, लाइटनिंग जो है वो किस चीज़ की वजह से होती है? गरज चमक, आसमान में जो गरज चमक होती है वो किस वजह से होती है? स्टैटिक चार्जेस की वजह से होती है। डायनामिक चार्जेस, लाउड साउंड, एटमॉस्फेयर, तो ये स्टैटिक चार्जेस की वजह से होती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग एट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है कहाँ पर? ये पोल्स ऑफ मैग्नेट पर स्ट्रॉन्ग होती है। सेंटर ऑफ मैग्नेट ओनली नॉर्थ पोल या ओनली साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होती है वो पोल्स पर होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ए आएगा। फिर है कंपास विल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स। कंपास जो है वो कहाँ पर पॉइंट करता है, ठीक है, हमेशा जो है किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट। तो इसका सही जवाब जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ कंपास जो है वो पॉइंट करते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड, तमाम प्लैनेट्स जो है वो मूव करते हैं किस चीज़ के इर्द गिर्द? मून, सन, सैटेलाइट, अर्थ। तो इसका सही जवाब जो है वो सन है। सन के इर्द गिर्द ये तमाम प्लैनेट्स मूव करती हैं। तमाम प्लैनेट्स की तादाद 8 है, ठीक है, और ये पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा देकर अब उसकी तादाद जो है अब 8 रह गई है। और सन के हवाले से आपको बताते चलें कि ये इंतहाई बड़ा है। इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर जो है 1.39 मिलियन किलोमीटर इसका सिर्फ डायमीटर है। और सन के करीब तरीन जो दूसरा स्टार है उसको अल्परी सेंटोरी कहते हैं। फिर है द ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड प्लैनेट्स, कंस्टेलेशन, ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट। तो स्टार्स के जो ग्रुप्स है उसको हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं, कंस्टेलेशन कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो है इसको कंस्टेलेशन कहते हैं। द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इन अच्छा, सन की जो लाइट है वो जब अर्थ पर पहुंचती है तो उसको यहाँ पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 6 मिनट्स लगते हैं, 7 मिनट्स लगते हैं, 8 मिनट्स लगते हैं या 9 मिनट्स लगते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, 8 मिनट्स लगते हैं। और बिल्कुल करेक्ट अगर बात करें तो 8 मिनट्स और 20 सेकेंड्स लगते हैं उसको, और अगर सेकेंड में आ जाए आपके लिए तो 500 सेकेंड्स ये बन जाते हैं। फिर हमारे पास है द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा
जो प्लेनेट है वो कौन सा है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा तरीन जो प्लेनेट है वो जुपिटर है, और इसमें जो है मून्स की तादाद भी सब प्लेनेट से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके बाद जो है सैटर्न है। अच्छा दोस्तों, तो ये तो हमारी थोड़ी सी काविश थी कि आपको ये चंद अहम तरीन मालूमात जो है आपको पहुंचा सके। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी है और आप मज़ीद इससे बेहतर वीडियोस और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।